हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईसीटी इंजीनियरिंग। यूथ कंसर्न टाइम्स के इंजीनियरिंग चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और यूथ पब्लिकेशन पहली बार आपके लिए सिविल इंजीनियरिंग को एकदम आसान शब्दों में लेकर आई है, वो भी आपके पिक्चर्स फॉर्म में, यानी पिक्टोरियल फॉर्म से लेकर आई है। अब सिविल इंजीनियरिंग पढ़ने का नज़रिया आपका बदल जाएगा, चीज़ों को देखने का नज़रिया आपका बदल जाएगा। जो चीज़ें आप इमेजिन करते थे, अब उसे आप महसूस भी कर पाएंगे इमेजिनेशन में। पहले अगर किसी चट्टान का नाम लिया जाता था, किसी प्रोडक्ट का नाम लिया जाना जाता था, तो आप अपने अकॉर्डिंग नई नई चीज़ें इमेजिन करते थे। बहुत से स्टूडेंट अलग अलग प्रकार की चीज़ें इमेजिन करते हैं, क्योंकि उनको रियलिटी में पता ही नहीं होता कि बासाल्ट किस प्रकार की होती है, ग्रेनाइट किस प्रकार का होता है, हाइपरबेसल रॉक किस प्रकार की होती है। ये चीज़ें केवल इमेजिन, जैसे हाइपरबेसल रॉक का नाम लिया गया, ग्रेनाइट का नाम लिया गया, लाइमस्टोन का नाम लिया गया, सैंडस्टोन का नाम लिया गया, ग्रेफाइट का नाम लिया गया। तो ये चीज़ें आप लोग केवल इमेजिन करते थे, या उसके रफ जो डायग्राम आते थे, रफ डायग्राम मतलब पेंसिल से आपने क्लिक खींच के बता दिया कि ऐसे ऐसे स्टोन होते हैं, चाहे वो जो स्टोन हो आपको उसे इमेजिन करना पड़ता था। बट अब आपका सिविल इंजीनियरिंग पढ़ने का पूरा नज़रिया एक प्रकार से चेंज होगा, क्योंकि यूथ पब्लिकेशन ने एक कड़ी मेहनत करके आपके लिए 7 बुक का कॉम्बो लेकर आ रही है। 7 बुक का कॉम्बो, जिसमें पूरी की पूरी सिविल इंजीनियरिंग आपको पिक्चर फॉर्म में मिलने वाली है। पिक्चर फॉर्म में पढ़ने का फायदा सबसे ये ज़्यादा रहता है कि एक बार आप चीज़ें पढ़ लेते हैं तो वो चीज़ें माइंड में आपके छप जाती हैं पिक्चर फॉर्म में जब पढ़ते हैं। इसलिए जब हम कोई मूवी देखते हैं तो मूवी का एक एक डायलॉग और उसके जो पूरे स्टोरी रहती है वो हमें याद हो जाती है, और किताबें हम भूल जाते हैं, क्योंकि किताबें जब हम पढ़ते हैं तो उस चीज़ों को हम खुद माइंड में बनाते हैं, तब हम पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं, तो बनाते बनाते वो पीछे भूलती हुई चली जाती है। इसलिए किताबें बार बार रिवीजन करनी पड़ती है। बट वही चीज़ें अगर किसी स्टोरी, किसी पिक्चर के फॉर्म में आपको दिखाई जाए तो वो ज़्यादा याद रहती है। इसी कॉन्सेप्ट को यूथ पब्लिकेशन ने पूरी की पूरी सिविल इंजीनियरिंग में ला दिया है। अब से जो नए बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए सिविल इंजीनियरिंग पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि ये 7 बुक्स का कॉम्बो की पहली शुरुआत आज हम कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग बच्चों के लिए। ये आप देख सकते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग पार्ट फर्स्ट, जिसमें आपके 2 सब्जेक्ट इंक्लूडेड हैं, बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। तो जो बच्चे हमारा ई बुक्स पहले से पढ़ रहे हैं उनको ये चीज़ें दोनों अलग अलग बुक में मिलेंगी, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में, चाहे वो इंग्लिश वर्जन का हो चाहे वो हिंदी वर्जन का हो। लेकिन अगर हम प्रिंट फॉर्म में लेकर आ रहे हैं तो वो आपको 2-2 सब्जेक्ट, 3-3 सब्जेक्ट एक ही बुक में अवेलेबल मिलने वाली है। देखिए, फर्स्ट बुक में आपको बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन मिल जाएगा, सेकंड वाले में आपको सर्वेइंग और हाईवे आपको वॉल्यूम 2 में मिल जाएगा, वॉल्यूम 3 में आपको सॉइल एस्टीमेट एंड कॉस्टिंग मिल जाने वाला है, वॉल्यूम 4 में आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी है, वॉल्यूम 5 में आपका सोम हो गया, रेलवे हो गया और मैकेनिक्स हो गए। इसके बाद वॉल्यूम 6 में आपका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, जिसमें आपका वाटर ट्रीटमेंट और सैनिटरी इंजीनियरिंग दोनों आ जाएगा। इसके अलावा 7वें में आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीटी और स्टील। ये 7 सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। ये सारे सब्जेक्ट आपको इन 7 बुक में पिक्टोरियल फॉर्म में मिलने वाले हैं। आज हम उसकी पहली झलक आपको दिखाने वाले हैं। बहुत बच्चों को वेट हो रहा होगा। हाँ, ये चीज़ें अलग है कि जो ई बुक्स है हमारी, सभी चीज़ें आपको मिलेंगी, बट ये जो प्रिंट आउट फॉर्म में आपको मिलने वाली है उसमें 2-2 सब्जेक्ट कमेंट रहेंगे, और जो हम पिक्टोरियल फॉर्म देख रहे हैं आप जो ई बुक में है वो क्या है, अलग अलग रहने वाली है। तो इसके लिए ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि क्या वो अलग है ये अलग है, नहीं, सब चीज़ें एक ही है। इंग्लिश वाले बच्चों को इंग्लिश में प्रोवाइड किया गया है, हिंदी वाले बच्चों को हिंदी में प्रोवाइड किया गया है। जो प्रिंट आउट निकाला गया उसमें दोनों लैंग्वेज यूज की गई है, हेडिंग्स वगैरह जो यूज किए गए हैं वो दोनों लैंग्वेज में यूज की गई है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। थोड़ा डिटेल से बात करेंगे। हाँ, प्रिंट इसकी जो अवेलेबल मिलने वाली है वो 120 रुपये की प्रिंट है, और नंबर ऑफ पेजेस की बात करते हैं तो 112 पेजेस की है। साथ ही साथ कुछ ऑब्जेक्टिव भी लास्ट में दिए गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते होंगे। ऑब्जेक्टिव के बाद लास्ट में यहाँ पे उसके आंसर भी आपको दिए गए। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपको अवेलेबल मिलते रहेंगे बीच बीच में। और ये इस प्रकार का यूज देखिए यहाँ पे किया गया है, जैसे ये आपका ईंटों का वर्गीकरण है, यहाँ पे दिया गया, देखिए पूरे फॉर्म में गोलाई में आपको दे दिया गया है। तो ये चीज़ें आपको याद रहने वाली है। इसके बाद यहाँ पे ब्रिक्स की माप पूरी दे दी गई है कि आपका प्रथम श्रेणी की ब्रिक्स कहती है, द्वितीय श्रेणी की कैसी होती, तृतीय की कैसी होती है, चतुर्थी की कैसी होती है। अभी तक आप केवल इमेजिन करते थे, अब आपको रियलिटी में होगा। तो सिविल इंजीनियरिंग पढ़ने का पूरा जो कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा चेंज होने वाला है। यूथ पब्लिकेशन का रिवोल्यूशन लेकर आने वाली है पूरी सिविल इंजीनियरिंग के लिए। तो आइए डिटेल के साथ देखते हैं। तो ये आपका रहने वाला है, क्या चीज़ें रहेंगी वो आगे हम दिखा देंगे, क्या क्या चीज़ें रहने वाली है, ठीक है। सब्जेक्ट मैं बता दे रहा हूँ। सब्जेक्ट आपका यहाँ पे पहला पार्ट 1 में बीएम बिल्डिंग मटेरियल रहने वाला है। सबसे पहले आप रॉक्स पढ़ते हैं तो रॉक्स एंड स्टोन मिल जाएगा, ब्रिक है, लाइम है, लाइम के बाद सीमेंट हो गया, सीमेंट के बाद टिम्बर, टिम्बर के बाद पेंट एंड वर्निश, कांच, प्लास्टिक एंड उसके चित्रात्मक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको यहाँ पे मिल जाएंगे।
4 पेज में ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये क्वेश्चन जरूर आप देखिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, लास्ट वाला। पढ़ी तो सिविल इंजीनियरिंग आपने पहले भी है, लेकिन अब पढ़ने का नजरिया बदल जाएगा, याद रखने का नजरिया बदल जाएगा, क्वेश्चन को देखने का नजरिया बदल जाएगा, पूरा का पूरा नजरिया आपको बदलने वाला है। ठीक है, वह आप पार्ट सेकंड में आपको बीसीएमई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के सब्जेक्ट मिलने वाले हैं, जिसमें कंपोनेंट्स आप बिल्डिंग्स, इसके बाद मैसोनरी, लिंटन एंड आर्चेस, डोर्स, विंडोज एंड वेंटिलेशन, और यहाँ पे आपके गेट्स, विंडोज, स्टेयर एंड स्टेयर केस, रूफ्स एंड रूफ्स कवरिंग, इसके बाद स्काफ फोल्डिंग एंड सोरिंग, फ्लोर, कैविटी वॉल्स एंड इससे रिलेटेड बीसीएमई से रिलेटेड जो आपके चित्रात्मक क्वेश्चन हो सकते हैं, पिक्टोरियल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, पिक्टोरियल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पीबीक्यू आपको मिलने वाला है। जो जैसे अब डीडीए का एग्जाम हुए थे, यूपीएससी के एग्जाम हुए थे, उसमें डायरेक्ट क्या पूछा गया था, आपके पिक्टोरियल फॉर्म में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उन चीजों को ध्यान रखते हुए ऐसे क्वेश्चन को भी दे दिया गया है। तो 12 पेज बुक रहने वाली, पढ़िएगा इसे। आपको नजदीकी बुक स्टोर में, नहीं तो फ्लिपकार्ट और हमारी वेबसाइट वैसे भी बुक.com पर मिल जाएगा, वहां से इसे आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, पिक्टोरियल फॉर्म क्या है? जैसे पहले क्या था, आग्नेय सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक, ये पूछा जाता था। यहाँ पे साथ में साथ एग्जाम का नाम भी दे दिया गया, जैसे यहाँ पे एसपी एसएससी यानी हिमाचल प्रदेश जूनियर डॉक्टरमेंट के क्वेश्चन पूछा गया, 2021 का क्वेश्चन है। अब बासाल्ट किस प्रकार का होता है, ग्रेनाइट किस प्रकार का होता है, प्यूमाइट किस प्रकार का होता है, गैब्रो किस प्रकार का होता है, डोलोराइट, रियोलाइट, डायोराइट, ये किस प्रकार ये चट्टान होते हैं, वो आपको मिल जाएगा। ये चट्टान पाए कहाँ जाते हैं, जैसे आपका यहाँ पे ज्वालामुखी फूटा है, तो बैसाल्ट कहाँ पाया जाएगा, ग्रेनाइट कहाँ पाया, बैसाल्ट आपको यहाँ पाया जाएगा, ग्रेनाइट आपकी यहाँ पाई जाएगी। क्यों पाई जाती है? धरती के, धरातल के सब सरफेस पे रहने वाला है और एकदम ग्राउंड में रहने वाला है, तो वो आप जब पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है। ठीक है, अब यहाँ पे इग्नियस रॉक किस प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछा गया है, असम जे में पूछा गया है 2020 में, डीएमआरसी में 2018 में, डीएसएससी 2019 में, एनबीसीसी 2018 में पूछा गया। तो हर एक टॉपिक के साथ वो भी मिल जाएगा। साथ ही साथ एक्सट्रूसिव रॉक किसे कहते हैं, इंट्रूसिव रॉक किसे कहते हैं, इंट्रूसिव रॉक में कौन कौन सी चीजें आती हैं, एक्सट्रूसिव में कौन कौन सी आती है। अब यहाँ पे आप एक्सट्रूसिव रॉक फॉर्मेशन देख रहे हैं और इंट्रूसिव देख रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि ज्वालामुखी जो ऊपर तक आता तो है लेकिन बाहर नहीं निकलता, वो इंट्रूसिव रॉक हो जाएगा। जो बाहर निकल के धरातल पे आ जाते हैं उसे एक्सट्रूसिव रॉक कहते हैं। इस चित्र से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, दिमाग में सब जाएगा, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे आप। पिक्टोरियल फॉर्म पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपकी कंफ्यूजन सारी दूर हो जाती है। सबसे बड़ी चीज आपकी यहाँ पे रहने वाली है। फिर आपका हाइपर बेसल रॉक कैसा होता है, डीप सीटेड प्लूटोनिक रॉक किस प्रकार के होंगे, यहाँ पे मिल जाएगा। फिर आपके आते हैं सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री में चाक, सैंडस्टोन, सेल, लिग्नाइट, जिप्सम, लाइमस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट, ब्रेसिया, ये आपको मिलने वाली है। NWDA जेई 2021 में, फिर हरियाणा 2018 में पूछा गया है। ठीक है, और यहाँ पे पूछा दिया गया है डिपोजिशन, कंपैक्शन और सीमेंटेशन किस प्रकार का होता है, उससे रेडिएट पॉइंट के बीच में यहाँ पे पत्थर सारे दे दिए गए हैं। तो इस प्रकार का आपका पूरा फॉर्मेट चेंज होगा, पढ़ने का तरीका चेंज होगा। फिर मेटामॉर्फिक रॉक, नीज किस प्रकार का होता है, स्लेट, सिस्ट, मार्बल, क्वार्टजाइट किस प्रकार का होता है, लेटराइट किस प्रकार का होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको दिए गए हैं फॉर्मेशन किसका कहाँ पर होता है, वो यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा, उससे रिलेटेड पॉइंट दे दिए गए। फिर चट्टानों का रासायनिक वर्गीकरण, अभी तक का जियोलॉजिकल वर्गीकरण था, सिलिशियस, कैलकेरियस और आपका आर्जिलेशियस। फिर आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन में फॉलिएटेड रॉक, अनस्ट्रेटिफाइड एंड स्ट्रेटिफाइड रॉक किस प्रकार के होते हैं, तो गुच्छेदार चट्टानें किस प्रकार देखने में कैसी होती हैं, अनस्ट्रेटिफाइड और स्ट्रेटिफाइड में क्या अंतर होता है, वो सारी चीजें दिखाने के साथ साथ आपको पॉइंट करके भी दिखाया गया है। फिर आपके डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन हो गए, स्ले। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब किसी आप स्टोन के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं कि उसकी ग्रेविटी, उसका ग्रेविटी किस प्रकार की होने वाली है, इसमें किसकी मात्रा कितने प्रकार की होने वाली है। जैसे यहाँ पे स्लेट है, स्लेट का पूछा गया ट्रिपल्स और दिल्ली वाले 2 एग्जाम में पूछा गया। ट्रैप एंड बेसॉल्ट है। ठीक है, नीच किस प्रकार का दिखता है, इसकी क्या संतुलन सामर्थ्य क्या रहने वाली है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या रहने वाली है। ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट किस एग्जाम में पूछा गया है। क्रिस्टलाइजेशन किस प्रकार की होगी, इसका स्पेशल ग्रेविटी किस प्रकार की रहने वाली है। ये मार्बल हो गया, लाइम स्टोन हो गया, सैंड स्टोन हो गया, ये सारी चीजें आपको दी जाएंगी, तो चीजें आपको रिकॉल करने में ज्यादा आसानी होगी। बिल्डिंग मटेरियल तो मानिए आपको सारी चीजें देखकर ही आप समझ जाएंगे। अब आने वाले और जो सब्जेक्ट है जो आपको बहुत हार्ड लगते हैं, जैसे आपका हाइड्रोलिक्स हार्ड लगता है, उसमें चीजें समझ में नहीं आती। सॉइल मैकेनिक्स कहीं कहीं पे चीजें समझ में नहीं आती हैं।
आरसीटी तो मान लीजिए फिगर वाइज क्वेश्चन चलते हैं, वो तो आपको समझ में आते हैं, बट और भी कॉन्सेप्ट जैसे आपका हाइड्रोलॉजी इरिगेशन जब स्टार्ट होगा तो बहुत सारी चीजें इमेजिन करनी पड़ती हैं आपको, वो चीजों को देखने का नजरिया, याद करने का नजरिया बदल जाएगा। और साथ ही साथ क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे इसमें, इसमें सारी चीजें दी गई हैं। जो टेस्ट होते हैं, अपडेशन टेस्ट होता है, किस प्रकार की मशीन यूज की जाती है, इसका ये पेन डायग्राम आपके रहने वाले हैं, ठीक है। पत्थर की ड्रेसिंग किसका, स्ट्रोक, पंच, स्पैरो, टूल्ड, कॉम्बेडेड, हैमर ड्रेसिंग, फॉरवर्ड, बोस्टेड, ये जो 12 प्रकार की आपको दी गई यूपी एनुअल जे 2015 में पूछा गया है कि ड्रेसिंग किस किस प्रकार की रहती है, क्या कैसे कैसे बनते हैं, वो आपको यहाँ पे आने मिलने वाले हैं। फिर यहाँ पे उसके चट्टानों के निर्माण में होने वाले, फिर यहाँ पे आपका जो क्रशर यूज किया जाता है, रोलर किस प्रकार का होता है, जा और बाल मिल किस प्रकार के, तीनों क्रशर किस प्रकार के होते हैं, तीनों में अंतर क्या होता है, ये आपको यहाँ पे दे दिया गया है। फिर आपके ब्रेक स्टार्ट होता है, ब्रेक की साइज दे दी गई है, ब्रेक की माप दे गई है, सब कुछ यहाँ पे दे दिया गया है। और भी चीजें आप पढ़ेंगे ना इसमें, जैसे यहाँ पे डोर विंडो देखिए, डोर एकदम लग रहा है कि दरवाजा खोल के पढ़ना स्टार्ट कर दे। यहाँ पे आपको सीढ़ियाँ दी गई है, ये सारी चीजें आपको पिक्टोरियल फॉर्म में दी गई है। साथ ही साथ ये देखिए डोर यहाँ पे दी गई। अब कलर में यूज किया गया, सारी चीजें कलरफुल रहने वाली है, ब्लैक एंड व्हाइट में भी नहीं, कलरफुल रहने वाले, वो चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी। तो पूरी की पूरी 7 बुक इसमें आने वाली है। जिसका एग्जाम है, जो पढ़ना चाह रहा है, जैसे एसएससी का एग्जाम्स वगैरह है, तो तुरंत जाइए हमारी वेबसाइट या हमारे ऐप के थ्रू ऑर्डर करें, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जो ऑलरेडी बुक पढ़ रहा है वो हमारे एप्लीकेशन से लगातार पढ़े रह रहे हैं। जिन्हें हार्ड बुक में चाहिए उनके लिए हार्ड बुक आ चुकी है, धीरे धीरे सारी किताबें आएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये यूथ कंसर्न टाइम्स का ऑफिशियल इंजीनियर्स के लिए स्पेशल चैनल रहने वाला है। और डिमांड होगी आपकी, कमेंट करके बताते रहिएगा, आपके कमेंट्स का हम सभी को इंतजार रहता है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू गाइज। और जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो कमेंट करके जरूर बताएं कि ये बुक किस प्रकार का रहने वाला है, आपका रिस्पांस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू।